सो हेलो गाइस, आज के समय में आप बहुत सारे स्मार्ट डिवाइस का इस्तेमाल तो जरूर करते होंगे, जैसे कि स्मार्टफोन, टीवी या बहुत सारी चीज़ें जो आपके घर में मौजूद हो, या फिर मार्केट में कोई स्मार्ट प्रोडक्ट या स्मार्ट डिवाइस अगर लॉन्च होता है तो हमें ये सुनने को जरूर मिलता है कि इसमें एआई टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया है। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में जानेंगे कि एआई क्या होता है और मशीन लर्निंग क्या होता है। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्निकल व्यू। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। अगर आप भी अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि बहुत केयर करते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपके बहुत ही काम का है। और ये आता है खादी एसेंशियल की तरफ से, जो आपको प्रोवाइड करते हैं हेयर फॉल सोल्यूशन के लिए कंप्लीट रेंज, जिसमें आपको रेड ऑनियन और ब्लैक सीड से बने हुए हेयर ऑयल, शैम्पू एंड कंडीशनर मिलता है, जिसके मेन इंग्रेडिएंट है रेड ऑनियन, ब्लैक सीड, जॉब्रेंडी, विटामिन ई, साथ ही साथ 25+ हर्ब से मिल करके बना है ये प्रोडक्ट, जो हेल्प करता है आपको हेयर फॉल को रोकने में और स्कैल्प और हेयर ड्राइनेस को कम करता है, जिससे आपके बाल डैमेज कम होते हैं और आपके बालों में एक स्मूथनेस और सिल्की एक शाइनिंग आ जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके हेयर फॉल को 100% तक ये रोकता है। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगा आपके लिए, और मैं इसे 1 वीक से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये काफ़ी ईजी टू यूज़ है। आपको सोने से पहले रेड ऑनियन ऑयल से अच्छे तरीके से अपने बालों को मसाज करना, मॉर्निंग में उठने के बाद आप शैम्पू से वॉश कर लो, उसके बाद आप कंडीशनर से वॉश करने के बाद आपके बाल बिल्कुल ही स्मूथ शाइनिंग फील करेंगे और कुछ ही दिन में आपके हेयर डैमेजिंग कम हो जाएंगे और आपके बालों में ग्रोथ दिखने लगेगा। और जैसे कि खादी ब्रांड के बारे में हम जानते हैं कि वो बिल्कुल ही नेचुरल प्रोडक्ट बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है, कोई भी टॉक्सिक नहीं है, जिसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 1 वीक से। अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसे कम से कम 2 से 3 महीने तक इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों ही अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग में आपको अपने सिस्टम या अपने डिवाइस को आपको सिखाना होता है, उसे हर चीज़ें आपको बताना होता है, फिर वो आपको बताए हुए पैटर्न को सीखता है, उसे डेटा को स्टोर करता है और डेटा को एनालाइज करके वो एक बेहतर रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मान लो आपके पास कोई सिस्टम या कोई कैमरा या कोई डिवाइस है जिसको आपको एक बिल्ली का पिक्चर दिखाना है, यानी बिल्ली की पहचान करवानी है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि तरह तरह के बहुत सारे हज़ारों या उससे कहीं ज़्यादा आपको बिल्ली के पिक्चर आपको दिखाने होंगे, ताकि वो बिल्ली को अगर देखते ही किसी भी एंगल से अगर वो देखता है तो वो पहचान जाता है कि हाँ भाई ये बिल्ली है, यानी कि कैट है। अगर उसी कंडीशन में, उसी सिनेरियो में अगर कोई चूहा आ जाता है सामने, सपोज दैट कोई चूहा या कोई कुत्ता आ जाता है, तो वो आपको मशीन एरर हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि बिल्ली के अलावा कोई और भी जानवर होता है, क्योंकि उसने सिर्फ देखा बिल्ली को, क्योंकि आपने उसको जो इनपुट दिया वो बिल्ली का दिया है। सपोज दैट कि अगर आप इसे मान के चलो कि आपने इसे फुटबॉल खेलना सिखा दिया, आप उसे धीरे धीरे फुटबॉल खेलना सिखाते हो, फुटबॉल खेलने लगता है, धीरे धीरे आप इनपुट को स्टोर करता है, अपने आप को और इन्हेंस करता है, अपने आप को और बेहतर बनाता है। आपके इनपुट से वो बेहतर बनता है, आप उसे जैसे जैसे इनपुट देते जाते हैं वो बेहतर बनता जाता है। तो सपोज मान लो कि मशीन लर्निंग में आपने उसे फुटबॉल खेलना सिखा दिया, वो फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा हो गया, बट सडनली आप उसके हाथ में अगर बैट पकड़ा दोगे तो वो नहीं खेल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ फुटबॉल खेलना सीखा है, और वो मशीन लर्निंग उतना ही करेगा जो वो सीखा है। मशीन लर्निंग का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि मशीन लर्निंग एआई के साथ ही कंबाइन होकर के आता है, जिससे वो इनपुट लेता है और अपने एआई सिस्टम को इन्हेंस करता है। और मशीन लर्निंग का एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, जो भी आपके हाथ में मौजूद होगा। आपका स्मार्टफोन में आप गूगल कीबोर्ड पे जा सकते हैं, और गूगल कीबोर्ड पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि जब कीबोर्ड होता है तो बेसिकली फुल्ली इंग्लिश, यानी कि जो इंडियन इंग्लिश या यूएस इंग्लिश है उस पर बेस्ड होता है। आप अगर कोई भी मैसेज टाइप करते हो, अगर प्रॉपर इंग्लिश में टाइप करते हो तो आपको प्रॉपर वो हेल्प करता है, ठीक है, ऑटो करेक्शन वगैरह भी हेल्प करता है। बट वहीं पे हम इंडियन लोग, हम जब चैट करते हैं किसी से, व्हाट्सअप चैट कर लिया, बेसिक कुछ भी अगर टाइप करते हैं, तो किसी को अगर मैसेज हमें पूछना होता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये क्या है, आपने खाना खा लिया, नहीं खा लिया, तो ये हम बेसिक हिंदी लैंग्वेज में ही लिखते हैं, बट अल्फ़ाबेट का यूज़ करके लिखते हैं। तो उस कंडीशन में उस कीवर्ड का जो मशीन लर्निंग सिस्टम है वो आपके टाइप करने के या आपके बिहेवियर को, आपके जो वर्ड हैं उन सबको स्टोर करता है वो, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा होता है, वो खुद से सीखता है। आप टाइप करते जाते हो, वो सीखता जाता है, नए नए वर्ड है, इसे स्टोर करो ताकि नेक्स्ट टाइम हम और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सके अपने आप को। तो जैसे कि सपोज दैट हम लोग किसी को मैसेज करते हैं कि क्या कर रहे हो, या 2-4 लोग को मैसेज कर लिया क्या कर रहे हो, तो आपका कीवर्ड समझ जाता है कि हाँ ये एक वर्ड है, ये प्रॉपर तरीके से ये यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब क्या होता है कि जैसे ही आप टाइप करते हो ना कि क्या, आप क्या कर रहे हो टाइप करने वाले हो, तो जैसे आप लिखते हो ना क्या,
तो उस कंडीशन में आपके सामने प्रॉपर अगला वर्ड लिख करके आ जाता है। आप लिखते हो क्या, सामने आ जाता है कर और रहे। वो बेसिकली वो स्टेप बाय स्टेप आपने जो टाइप किया था अब, और आप जैसे जैसे उसको नया वर्ड टाइप करते जाते हो, आपको मशीन लर्निंग जैसे सीखा था, तो आपके स्टेप बाय स्टेप आप जो टाइप करना चाहते हैं जस्ट आपको वो बताता चला जाता है कि आप क्या टाइप करने वाले हैं। और ये होता है मशीन लर्निंग। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्या होता है कि आपने बहुत सारा उसको अलग अलग लैंग्वेज में, मान के चलो कि 2 या 3 लैंग्वेज आपने हिंदी सिखा दिया, इंग्लिश सिखा दिया, आपने पंजाबी सिखा दिया, बट इन सब लैंग्वेज के अलावा अगर सामने से कोई अगर तमिल बोल देता है या कोई अदर स्टेट का लैंग्वेज या कोई और भी लैंग्वेज बोल देता है तो वहाँ पे आपको मशीन समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मशीन लर्निंग जो काम करता है, मशीन लर्निंग का काम करने का तरीका है एक्चुअली वो आपके दिए हुए इनपुट के अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को ट्रेन करता है, अपने आप को बेहतर बनाता है। अभी जो काम कर रहा है वो नेक्स्ट अगर उसे आप सिखाते रहते हो तो आगे चल करके आपके ही इनपुट या डेटा को एनालाइज करके अपने आप को और बेहतर बनाता है। आने वाले जो भी रिजल्ट होते हैं और बेहतर आपको रिजल्ट दे पाता है। और यहीं पे अगर बात करें एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो उसके पास एक सोचने का खुद का माइंड होता है। वो खुद से सोच सकता है, जैसे आप और हम सोच रहे हैं वैसे वो सोच सकता है। तो मान लिया कि आपने उसे फुटबॉल खेलना सिखा रखा, बहुत बेहतर तरीके से फुटबॉल खेल रहा है, अगर वहाँ पे आप उसे बैट बॉल दे देते हो तो वो बैट बॉल को भी ट्राई करता है कि हाँ भाई इसे कैसे खेल सकते हैं, और ओवर द टाइम वो बेटर खेलना शुरू कर देता है विदाउट एनी ट्रेनिंग, बिकॉज उसके पास खुद का स्किल है, खुद से वो सोच सकता है कि मुझे आगे करना क्या है। अगर यहाँ पे अगर एआई की बात करें भाई, तो एआई देखो बहुत सारे अलग अलग लेवल पे यूज़ किया जाता है। हम जो एआई यूज़ कर रहे हैं वो अलग लेवल का है, या इंडस्ट्री में जो यूज़ होता है उसका अलग लेवल है। तो इस चीज़ को डिटेल में जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा, जिसमें मैं मशीन लर्निंग के लिए एक सेपरेट और एआई के लिए एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो आपको बना करके समझाऊंगा डिटेल में, वो भी बड़े आसान भाषा में। तो अभी दोबारा से बात करते हैं एआई का। तो एआई जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके हाथ में, फिर से वंस अगेन आपका जो स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन में जो एआई का सबसे ज़्यादा यूज़ जो पब्लिक करता है वो है गूगल मैप। यानी गूगल मैप एक एडवांस लेवल का ही एआई टेक्नोलॉजी है। उसे पता होता है, आपने आपका लोकेशन देखता है, लोकेशन के अकॉर्डिंग आपने जो उसको डेस्टिनेशन डाल रखा है उसके डेस्टिनेशन तक एक रूट मैप तैयार करके दे देता है। सपोज दैट कि आपने रास्ता स्विच कर दिया बाय मिस्टेक, बट वो फिर भी कैलकुलेट करके आपको उस डेस्टिनेशन तक दूसरा रास्ता प्रोवाइड कर देता है कि आपको जाने से किससे बेस्ट है। कोई रास्ते में ज़्यादा ट्रैफिक है, वो आपको वो भी बताता है कि इस रूट से आपको ट्रैफिक है तो आप इतने मिनट स्लो हो सकते हो, आप दूसरा रास्ता ले सकते हो, यहाँ से आप फास्ट निकल सकते हो। तो ये है एआई का एक बेहतरीन नमूना या बेहतरीन एग्जाम्पल मान लो। और अभी के टाइम पे अगर एआई का सिस्टम देखना है तो आप बेसिकली एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप टेस्ला को ले सकते हो। टेस्ला की जो कार आती हैं, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, वो एआई का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, क्योंकि वो सोच सकता है, वो चल सकता है, वो रोड पे क्या हो रहा है सारी एक्टिविटी को वो नोट करता है। उसके पास खुद का दिमाग है। जैसे हम गाड़ी चलाते टाइम पे हमें सामने अचानक से आता तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। अगर हमें पता है कि वो रास्ता है तो हमें कितना पे कैसे चलना है, कौन से लेन में चलना है, कौन से रोड पे चलना है, हमें कितना स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड लिमिट लगा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे चलना है। तो सेम तरीके से वो सोच सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का एक दिमाग है। वो सोच सकता है, समझ सकता है, चीज़ों को देख सकता है। वो जो भी सेंसर या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं उसके लिए वो उससे इनपुट लेता है, सब चीज़ों को समझ करके वो बिल्कुल बेहतरीन एक ह्यूमन के तरीके से बिहेव करता है और ह्यूमन के तरीके से ऑपरेट कर सकता है। और अगर मार्केट में आपको बहुत सारे फ़ोन, स्पेशली मैं फ़ोन को टारगेट करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि फ़ोन में आप देखते हो ना एआई कैमरा, भाई वो एआई कैमरा नहीं, एक्चुअली वो मशीन लर्निंग पे बेस्ड एक कैमरा सिस्टम मॉड्यूल होता है, जिसको आप बार बार दिखा के चीज़ों को समझा देते हैं कि भाई यही है, ठीक है। जैसे हम किसी टेक्स्ट को किसी फ़ोन में हम देखते हैं कि जैसे हम किसी टेक्स्ट को फोकस करते तो वहाँ पे टेक्स्ट का सैम्पल बन के आ जाता है। बेसिकली वो एआई नहीं है, एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे ही बना हुआ चीज़ है। प्रॉपर तरीके से वो एआई नहीं है, क्योंकि उसे वो टेक्स्ट दिखाया गया कि हाँ भाई ये वर्डिंग ऐसे होते हैं, तो आप जैसे स्कैन करते हो देन वो आपको दिखाता है कि हाँ यहाँ पे आप टेक्स्ट है, आपने कोई खाने की तरफ टारगेट किया तो वहाँ पर दिखा देता है कि हाँ भाई ये खाना है, क्योंकि उसके अंदर वो डेटा फीड किया हुआ है। और ओवर द टाइम आपने अलग अलग चीज़ों को देख करके आपका फ़ोन भी आपसे सीखता है। और यहाँ पे एआई का एक और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हो कि अगर आईफोन यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको सीरी मिलता है देखने को, जैसे एलेक्सा, अमेज़ॉन का एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये प्रॉपर तरीके से एआई है। अगर एआई का एग्जांपल और भी दें तो जैसे चैटबॉट हो गया, चैटबॉट जैसे बहुत सारे बैंकिंग सर्विस आजकल बैंकिंग वेबसाइट्स यूज़ करते हैं चैटबॉट का। या अगर आपने इंडियन रेलवे का वेबसाइट IRCTC पे कभी अगर विजिट किया है, कभी लॉगिन किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आस्क दिशा करके एक चैटबॉट होता है जिस पर आप क्लिक करके चैट करते हो, यानी कि आप उससे कोई भी क्वेश्चन करते हो तो वो उसका आंसर करता है आपको। तो उसके पास थिंक करने का एक अपना माइंड है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई।
सो अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, जिसमें मैं एक सेपरेट AI के लिए और सेपरेट मशीन लर्निंग के लिए वीडियो बना करके आपके लिए लाने वाला हूँ। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है वो अलग अलग लेवल पे काम करता है। जैसे बेसिकली हम घर में या फ़ोन में छोटे मोटे डिवाइसेस में छोटे लेवल बहुत ही वीक लेवल पे ये काम करता है। बट अगर इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, जैसे कि ऑटोमेशन सिस्टम, जैसे जहाँ पे कार असेंबल होता है, बाइक असेंबल होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में हाईली ऑटोमेटेड रोबोट का यूज़ किया जाता है एक्यूरेसी के लिए, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम अगले वीडियो में। और AI और मशीन लर्निंग के बारे में अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें अभी कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले जो वीडियो है उसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मशीन लर्निंग की तरह आप अपना इनपुट दीजिए और हम आपके इनपुट से अपने आप को और इम्प्रूव करें, ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अगर आपके माइंड में कोई और भी एक्सप्लेनेशन है जिसका एक्सप्लेन आप चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो हमें सब्जेक्ट दीजिए और हम उस पर एक एक्सप्लेन वीडियो बना करके प्रॉपर तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।